Number 15. Messrs. DBB and Company is having 3 departments. The details for the year ended 31st March 2005 are as follows. Opening stock 25,000, 10,000, 15,000. Purchases 1,40,000, 55,000. Wages 70,000. Manufacturing expenses 18,000. Sales 4,85,000. Closing stock 15,000, 35,000, 45,000. Department A transfer to Department B at a profit of 20% on transfer price. मतलब 25% on cost. Department B transfer to Department C at a profit of 25% on transfer price. मतलब 33.33% on cost. Opening stock reserve for Department B is rupees 2,500 and that for Department C is 5,000. Prepare departmental trading account. नो होमवर्क ये क्लासरूम में होगा क्योंकि नंबर 16 मैंने और एक बना के रखा हुआ है जो कि मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा. ठीक है. सो छोटा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 ही तो एडजस्टमेंट है. डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर टू बी एट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस एंड डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर टू सी एट 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस. बाकी कुछ नहीं प्रॉब्लम. ओके. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. What is given to you? Opening stock 31,000. Oh, sorry, तो 16 है. 15. Opening stock 25,000, 10,000, 15,000. ये बीच में की फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर देना यहाँ की. फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहेगा वो देख लो. ठीक है. 25,000, 10,000, 15,000. To purchase 1,40,000, 55,000. $1,40,000 and 55,000. To wages 70,000. Only for P. To manufacturing expenses. It's only for P 18,000. By sales 4,85,000. 4,85,000. Closing stock 2-4 लाइन छोड़ दें. By closing stock हो गया बच्चों. 70% तो प्रॉब्लम हो गया. 15,000, 35,000, 45,000. 15,000, 35,000 and 45,000. Then Department A transfer to Department B at a profit of 20% on
ट्रांसफर प्राइस। ये वर्किंग करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक 5 लाइन आप छोड़ दें एंड प्रिपेयर द वर्किंग नोट नंबर 1। ट्रांसफर प्राइस by department A to department B. So, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर तो ए के लिए आपको 25,000 and 1,40,000 opening plus purchase less 15,000 closing. So this is 25,000 plus 1,40,000 minus 15,000. कितना है ये? 1,50,000. 1,50,000. Add profit. Now this time profit is 20% on transfer price, मतलब 25% on cost. 25% of 1,50,000. So that is 37,500. Therefore transfer price 1,87,500. अब here अब A ने ट्रांसफर किया B को तो इट इज जस्ट लाइक सेल्स फॉर A. सो A के क्रेडिट में 1,87,500 बाय ट्रांसफर एंड दिस इज B को डेबिट टू ट्रांसफर 1,87,500. Got it? Similarly, Department B transferred to Department C at a profit of 25% on transfer price. ये हो गया सबका? इसमें कोई डाउट नहीं? मेरे रहते कोई डाउट नहीं आएगा। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रांसफर प्राइस by Department B to Department C. Very first, find out cost of transfer. It is 10,000 plus 55,000 plus 70,000 plus 18,000 plus 187,500 minus 35,000. ट्रेडिंग का डेबिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक. हाँ कितना था कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर? 3,05,500. Got it? Now you are transferring at profit 25% on transfer price. 25% on transfer price मतलब at profit 33.33% of 3,05,500. कितना है? 1,01,833. Is it? बराबर है? 1,01,833. Therefore transfer price 4,06,7,333. Is it? 4,07,333.
तो ये बी ने ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर आएगा बी के लिए 4,07,333 और सी के डेबिट में आएगा टू ट्रांसफ़र 4,07,333. Now close your accounts and get the closing stock. Sorry, GP निकाल लो. GP carried down. Confirm for A 37,500. For B must be 1,01,833. 1,07,660. Is it? Okay. Check कर लो एक बार आप. So this is your YGP brought down. Department A, Department B and Department C. 37,500, 1,01,833 and 1,07,667. कितना है? 247,500. हाँ बराबर ना? 247,500. Only 47. Okay. 2,47,000. और ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व को दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक रिजर्व फॉर डिपार्टमेंट बी इज 2,500 एंड दैट फॉर डिपार्टमेंट सी इज 5,000. तो दोनों मिलाकर 7,500. सो यहाँ का क्रेडिट में बाय स्टॉक रिजर्व 7,500 और जो क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व है क्लोजिंग स्टॉक का वो आएगा डेबिट में टू स्टॉक रिजर्व. देखो मैंने आपको 95% फिगर्स में आपको ला के दिए. अब एक फिगर बाकी है स्टॉक रिजर्व, वो आप निकालेंगे. जितना सारा काम मैंने करके दिया आपको. दोनों
डिपार्टमेंट बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, उसमें डिपार्टमेंट ए का प्रोपोर्शनेट स्टॉक, ये 35,000 की सोर्सेज जो है बी का अपना परचेस किया मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर। सो इन चारों की टोटल कितनी आती है? 3,30,500 into 1,87,500. So how much? 19,856. Therefore, stock reserve is equal to 19,856 into 20%, क्योंकि प्रॉफिट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस ही है 3,971. Is it Shivam? पक्का? Okay. Then department C, closing stock at department C is 45,000. तो डिपार्टमेंट सी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक आया उसका तो सोर्स ही एक ही है सिर्फ, इट इज ये जो 45,000 है, फीफो पैसे अज्यूम कर दो 15,000 तो गया, मतलब जो करंट ईयर में जो बी से आया वो एक ही तो सोर्स है आपके पास, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक आपको डिपार्टमेंट बी से आता है। Therefore, proportionate stock from department B is included in amount is 45,000. Therefore, stock reserve, और डिपार्टमेंट बी जब ट्रांसफर करता है तो 25% on transfer price, and this 45,000 is transfer price. कितना आया? 11,250. Therefore, ये हो गई cost to department B for 33,750. Is it? पक्का? Therefore, अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना? Proportionate stock of department A. Therefore, proportionate stock of department A included in above is equal to 333,750 divided by 3,30,500 into 187,500. That comes to 19,147 और भाग्येश फॉर्म में। Therefore, stock reserve 19,147 into 20, 3,829. Therefore, कुल मिलाकर stock reserve 3,971, 11,250 and 3,829. 19,050. So this is your stock reserve. Got it? And this stock reserve is to be debited to profit and loss. So this is stock reserve 19,050 and 2 net profit 2,34,000 2,35,450. Got it? पूरा फ्रेम कवर कर लेना।